हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके चैनल डीके क्लासेस में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं घातांकी प्रमेय पर, मतलब शेषफल प्रमेय पर आपके क्वेश्चन है। ये घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है। ये आपका घातांकी भाग के प्रश्न है, जिसमें आपको हमेशा बताना होता है शेष क्या आएगा। हमेशा आपको बताना होता है शेष क्या आएगा। लड्डू खाया आते। हम घातांकी भाग पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ से आपका सारे परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है और हम चाहेंगे कि आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में को देख सकें। और जो वीडियो पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। कह रहा है 68 की पावर 67, 68 की पावर 88 को जब 67 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। 68 की पावर 88 को जब 67 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमको इस प्रारूप में चाहे बना लो, इसको चाहे आप इसी प्रारूप में बना लो तो आप लिख सकते हो 67 प्लस 1, 67 प्लस 1 की पावर 68 भागे 67। अगर आप 67 से भाग करोगे तो क्या होगा, 67 से 67 कैंसिल हो जाएगा। भाई 67 को कॉमन ले, 67 से 67 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ 67, अगर एक 68 बाहर निकाल लो तो एक 67 बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, 1 की पावर 87। यही तो बचेगा, 1 की पावर 87। अगर एक जो है यहाँ 88 था, 68 88 बार है, एक 67 बाहर निकाल लिए तो कितना बचा, 67 है 68। अब यहाँ बचा 1 की पावर 88। अगर इससे भाग करोगे तो कट जाएगा। आपको इतना लंबा नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस यही याद रखना है सीधा सीधा किसकी पावर भूल जाइए। जैसे पावर आप भूलोगे तो 67 से 68 में आप भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1 की पावर 88। 1 की पावर चाहे जितना हो उसका मान क्या आता है, 1 हो गया आंसर। आप पावर को भूल जाइए, बस आप सीधा सीधा करते रहिए। अब यहाँ देखोगे 17 से 18 में भाग करना है, पावर को भूल जाइए। कितना बार जाएगा भाई, 17 बार ते भी कट जाएगा। कितना बचा, 1। यहाँ से क्या निकला, 1 और ये प्लस है 4, आंसर क्या आया 5। अब आगे करते हैं, 45 से 44 में जब भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 और -9। अब कितना आया, -8। अब -8 जब आ गया तो ये हमारा अभी माइनस में आंसर, इसको प्लस में लाने के लिए इसको प्लस में भाजक से घटा दो, कितना होगा 36 हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो कि करोगे, अगर भाग करोगे कितना, 76 से 75 तो -1, 1 कम है माइनस और प्लस कितना है 35। अब 35 में 1 घटाओगे तो क्या होगा 34। हमको शेष जो लाना है किस में लाना है, प्लस में शेष लाना है। शेष हमको कहाँ लाना है, प्लस में लाना है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये देखो, 44 से 43 में भाग करोगे तो कितना बचेगा, -1 प्लस 5 घटा दोगे कितना आएगा, +4 आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आया, +4। अब फिर से भाग करोगे, 44 से 45 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1 और -9 और घटाओगे तो कितना आएगा -8। 44 से -8 घटा दो, कितना आएगा 36। क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों एक ही बार लिख उठा था। अगला क्वेश्चन फिर से है आपका, ये 85 की पावर 97 -27 जैसे भाग करोगे कितना आएगा, -1 और -27 जोड़ोगे तो -28। अब क्या करना है, 86 से इसको डायरेक्ट घटा देना है। 86 से घटाओगे तो कितना आएगा 86। 16 में से 8 गया 8, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 58 शेष आया। अब ये क्वेश्चन रहा 2 की पावर 31 भागे 5। अब इसमें तो कुछ घटाने जोड़ने के लिए है नहीं, तो आप क्या करो, 5 में से 1 घटा के इसमें भाग कर दो। 5 में 1 घटा के भाग करोगे तो क्या आएगा 4, 4 सते 28। यहाँ बचा 2 की पावर 3/5, 2 दूना 4 दूना 8/5 बराबर 3 शेष आ गया। भाई 8 में से 5 से भाग करोगे तो कितना शेष आएगा 3। नहीं तो एक चीज़ और याद रखो, अगर यहाँ पे पावर सम है, पावर अगर विषम है तो घात के रूप में 1 3 5 7 ऐसे लेते जाओगे। अगर पावर सम रहेगी, जैसे यहाँ पावर सम है तो यहाँ लोगे 2 4 6 8 के रूप में लेते जाओगे। कैसे, अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 लेते, 2 इकन्नम 2, जब तक इससे ज़्यादा ना हो तब तक हम करते रहेंगे। फिर 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 ज़्यादा हो गया, अब भाग कर लेंगे। अब इस कंडीशन में 1 घटा के अगर भाग करोगे 6, 6 पंचे 30, 5 की पावर 2/7 कितना हो गया 25
बटा 7 कितना आया 7 त्रिक 21, शेष कितना आया 4। नहीं तो आप जब 2 लेते तो कितना होता 5 25, 25 में 7 से भाग कर दो, आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ देखो 3 3 3 3 सब में है। एक 3 की पावर 25 को हम कॉमन ले लेते हैं, एक 3 की पावर 25 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, एक पूरा कॉमन आया, फिर कितना बचा 3 की पावर 1 सॉरी 3 की पावर 1 भाई 26 है 25 निकल आया, फिर कितना बचा 3 की पावर 2, फिर कितना बचा 3 की पावर 3। अब क्या और कुछ बचा, आगे लगा लेते हैं 3 की पावर 25, इसका करोगे 3 1 और ये 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 3 30, 30 1 39 1 40, यहाँ बचा 40। अब क्या ये किसी संख्या से कटेगा, नहीं कट रहा है, तो इसको इसके कटने के रूप में बनाने के लिए यहाँ 3 25 बार लिखा है, तो एक 3 निकाल लो, 3 की पावर 24 बचा और गुणे हो गया 3 गुणे 40, 40 थी यहाँ 120, 3 की पावर 24 गुणे 120। अब देखो 120 किसी संख्या से कटेगा, 30 चौका 120। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ 2 की पावर 51 52 53 54 55, यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर 51, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यही तो बचा भाई। एक 51 कॉमन हो गया तो 52 है तो 1 बचा, 53 है तो 2 बचा, 54 है तो 2 बचा, 3 बचा और 55 है तो 3 बचा। अब जब कॉमन लेने के बाद अब इसको कर लेते हैं 2 की पावर 51 और ये ब्रैकेट में है 1 2 51 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसको जब जोड़ोगे 16 4 20 8 28 2 30 1 31, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 31। अब इसको अब देखेंगे क्या ये किसी से कटेगा, हमारा ऑप्शन क्या था, ये रहा ऑप्शन 23 58 124 और 31 से कोई संख्या कटेगी, 31 चौका 124, क्या आंसर हो गया 124। आगे चलते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुना संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में, माना संख्या क्या हो गई यक्स, यक्स में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने 3 गुना संख्या से, अपने 3 गुना मतलब जो संख्या हम थी ये 3x हो गई, 3 गुना कर 3x, अपने 3 गुना से 7 कम हो जाती है। 3 गुना से 7 कम हो जा रही है जब इसमें 21 जोड़ा जाता है, तो ये क्या होगा, अगर इसमें 7 जोड़ दो तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी बराबर, इसमें 7 जोड़ दो दोनों संख्या बराबर। भाई अपने 3 गुना से 7 कम हो रही है तो इसी में 3 गुना करके 7 जोड़ दो दोनों बराबर हो जाएगी। अब कर लो पक्षांतर, इसको उस तरफ इसको इस तरफ, 21 - 7 बराबर 3x - x के, तो कितना हो गया 14 बराबर 2x के, तो x बराबर 7। मूल संख्या हमारी क्या थी 7। जो कह रहा किसी संख्या में 21 जोड़ा गया, संख्या ले लेते हैं x में 21 जोड़ दिए और वह अपनी 3 गुना संख्या मतलब x था, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x से 7 कम हो जाती है। 7 कम हो रहे 7 जोड़ दो पहले वाली संख्या में, अब दोनों हो गई बराबर। अब दोनों को जब बराबर हो गए तो पक्षांतर करके सरल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की 3 गुना, यहाँ पे 3 संख्या है, कह सकते हैं पहली संख्या दूसरी की 3 गुना, जो पहली है वह दूसरी की 3 गुना है, पहली दूसरी की 3 गुना, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। भाई दूसरी संख्या पहली की, दूसरी पहली की 3 गुना है। दूसरी हो गई 3, पहली हो गई 1, दूसरी पहली की 3 गुना, तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। अब कह रहा तीसरी संख्या जो पहली की 3/4 है, यही है x की, ये 3/4 है। तो हम कह सकते हैं, अब इसको अगर और आसान बनाना है तो x ले लो 3, इसका 3/4 है तो x वे 3/4। अब हो गया संख्या का अनुपात बना लो। अब क्या है, इसका भी नीचे इसका भी नीचे 1, ये 4 दिख रहा है, तीनों के साथ में 4 हो गया। ऐसे ही हम अनुपात बनाओगे 4 से गुणा, 4 से गुणा और 4 से गुणा, 4 से 4 कटा 4x और ये बचा 4 × 12 और ये 3x।
ये देखो इसका 4 गुना, इसका 3/4 है। अब बन गया, इन तीनों का योग कितना दिया है 144। 12 3 15, 15 4 19, ठीक है। 12 4 16 3 19, 19 से कटेगा नहीं, कट रहा है। कह रहा है दूसरी संख्या पहली की 3 गुना, भाई दूसरी संख्या पहले की 4 गुना हुई है, ठीक बट है। और कहता है तीसरी संख्या पहले की 3/4 है, 3/4 है, तो क्या करना पड़ता है यार। यहाँ पे दिया है 3 संख्याओं का जो योग है 114 है क्वेश्चन में, ये भी है 114। 19 छक्का 114, यक्स का मान आ गया 6। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कितना है 12 यक्स, 12 गुणे 6, 12 छंग 72। सबसे छोटी संख्या 6 तिरिक 18, दूसरी 6 चौक 24, चाहे जो पुट्टा। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गलती किए थे, 114 दिया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी संख्या की 3 गुना संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से नहीं पता है तो संख्या ले लोगे यक्स। कह रहा किसी संख्या का 3 गुना, अब इसी का 3 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना। अब कह रहा है संख्या से 7 घटाने पर, इसमें से 7 घटाते हो तो परिणाम 14 प्राप्त होता है। अब संख्या 7 को उस तरफ लेके जाओ, 3x बराबर 21 माइनस में प्लस x बराबर 7। पहले और तीसरे का आंसर सेम है 7 7। अब चौथा करें, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, यहाँ की पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना को जोड़ने पे 146 प्राप्त होता है, तो हमारी संख्या क्या होगी। अब यहाँ अगर नहीं पता है तो पहला भाग क्या हो गया यक्स, दूसरा भाग क्या होगा 24 माइनस यक्स, क्योंकि टोटल 24 है। पहले भाग का 5 गुना, कह रहा पहले भाग का 7 गुना, पहले 7 से गुणा करो 7 यक्स, और दूसरे भाग का 5 गुना, 24 पंचे 120 और माइनस 5 यक्स बराबर, दोनों का योग कितना हो जा रहा है 146। अब देखो 7 में से 5 यक्स घटाओगे 2 यक्स, और ये 120 उस तरफ जाएगा, 146 माइनस 120, अब घटा दिए 2 यक्स बराबर 26, तो यक्स बराबर 13। अब कह सकते हो, कह रहा पहला भाग कितना हो गया, पहला भाग हमने यक्स लिया था 13, दूसरा भाग कितना आ जाएगा 24 माइनस 13 बराबर 11। एक भाग हो गया 13, दूसरा भाग हो गया 11। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो फिर से मिले, तब तक के लिए जय हिंद।